सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। ये वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एक्सटर्नल टीचर वाइवा पूछते हैं, तो वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चन विद डिटेल आंसर में आपके साथ डिस्कस करूंगा और भी बहुत कुछ बताऊंगा, जिसके बाद क्लास 12 फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आपको 30 आउट ऑफ 30 मिल जाएगा। तो सुपर डुपर एक्साइटिंग वीडियो है, इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आई होप इतना तो आपको पता होगा कि एक एक्सटर्नल टीचर दूसरे स्कूल से आपके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए आते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी और एक प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करना पड़ता है और आई होप आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, जैसा कि आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको गाइड किया होगा। अब देखिए, जो सबसे मेन सेक्शन होता है वो होता है वाइवा का, जो अराउंड 4 to 5 मार्क्स का लिया जाता है। अब देखिए, अगर आपका वाइवा अच्छा जाता है तो आपको 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा और नहीं भी जाता तो भी मिलेगा, बट अगर चल गया तब तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो एक्सटर्नल टीचर आएंगे वो आपसे क्या पूछेंगे ये आपके दिमाग में रहता है। तो देखिए, जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो फिजिक्स के लैब में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्सटर्नल जैसे ही आपके लैब में इंटर करते हैं तो सबसे पहले वो बच्चों से क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि देखिए, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका नेम क्या है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, क्या है वो आपको बताना होगा। तो कम से कम आपको मीटर ब्रिज जो आपका स्केल होता है, एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आपका की हो गया, रियोस्टेट हो गया, ये सब का फीचर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फीचर तो नहीं, कम से कम नेम तो पता होना ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो जो आपको इक्विपमेंट पता है या फिर मैंने आपको नेम भी बता दिया, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, एम मीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, बैटरी हो गया, ये सब फिजिक्स के प्रैक्टिकल के दिन जो एक्सटर्नल टीचर है आपसे इंस्ट्रूमेंट का नेम पूछेंगे, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सपोज यहाँ पर आपसे एक्सटर्नल टीचर पूछे कि देखो ये इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, तो आपको पता होगा कि लेट अस सपोज वो इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर है, तो टीचर पूछेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको एटलीस्ट मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर जो आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड मीटर ब्रिज आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, सभी हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनट पे चल रहा है बवाल ऑफर। क्लास 9 और क्लास 10 का पूरा 30,000 का कोर्स ओनली 3,000 में दिया जा रहा है और क्लास 11 और क्लास 12 का 50,000 का कोर्स ओनली 5,000 में दिया जा रहा है। और इस कोर्स में डेली आपको वीडियो मिलेगा, रोजाना होमवर्क क्वेश्चन, डाउट्स का समाधान, टीचर्स नोट, पिछले साल के सॉल्व पेपर, क्विजेज और पूरे कोर्स का रिवीजन भी करवाया जाएगा। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और एक मजे की बात कि अगर आप एक कोड फास्टेस्ट का यूज करते हैं तो आपको और भी 500 डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों, इस बवाल ऑफर का फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपके एक्सटर्नल टीचर आएंगे तो आपको एक बोर्ड कॉपी दिया जाता है जिसमें आपको कोई भी 2 प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है। ठीक है, ये बिना देखे नहीं लिखना होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉपी पेस्ट मतलब कि इन शॉर्ट छाप के लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, सपोज यहाँ पर आपको पता होगा काफी सारे एक्सपेरिमेंट है, तो सपोज आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए बोला गया कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द 2 गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, या फिर बहुत सारा है कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, बहुत
सारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, आई होप दोस्तों आपको पता होगा। तो जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल, बस उसमें से एनी टू नहीं बोलूँगा, आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बता देंगे कि ये दो आपको प्रैक्टिकल लिखना है, तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल लिखने के लिए क्या मिला कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सपोज आपको वो वाला प्रैक्टिकल लिखने के लिए बोला गया, तो सपोज वहाँ पर पोटेंशियोमीटर आया, तो आपको पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके एक्सटर्नल टीचर पूछते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन 95% एक्सटर्नल टीचर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। देखिए होता क्या है कि एक्सटर्नल टीचर आपका यहाँ पर मैम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लगभग सभी एक्सटर्नल टीचर सभी बच्चे को ऑफर करते हैं कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब कि आपका जो फिजिक्स में जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर तक जितने भी चैप्टर है उसमें से कोई भी 2-3 चैप्टर का आप नेम बताइए जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, और हम आपको वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ध्यान रखिएगा 2-3 चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और वो कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके जाना वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा टीचर आपको ऑफर करेंगे कि जो भी आपका चैप्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आप मुझे बताइए, और मैं आपसे वही चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगा या फिर पूछूंगी। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये देखा है सपोज आपके कोई भी XYZ एक्सटर्नल टीचर आपके स्कूल में आए, ठीक है। अब देखिए आपका रोल नंबर आया तो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछने लगी, कुछ भी आपका कोई चैप्टर से जो आपने बताया या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अब देखिए जहां आपने ये बोला, सपोज कीजिए कि एक्सटर्नल टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पोटेंशियोमीटर के नाम पोटेंशियोमीटर ही क्यों रखा गया, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल दिया हूं, तो देखिए जहां आपने ये चीज बोला कि सर ये तो हमारे सब्जेक्ट टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं, ये मुझे नहीं पता, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। ध्यान रखिएगा आपका जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम हो, जो आपके सब्जेक्ट टीचर है वो आपके लिए भगवान के रूप है, और एक्सटर्नल टीचर भी आपके लिए गॉड के रूप है। तो ध्यान रखिएगा ये बात कि कभी भी अपने सब्जेक्ट टीचर का बुराई एक्सटर्नल टीचर के सामने नहीं कीजिएगा। ये प्लीज 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 आप लोग हिम्मत भी मत कीजिएगा कि आप लोग सब्जेक्ट टीचर की बुराई करें एक्सटर्नल टीचर के सामने। अगर आपके सब्जेक्ट टीचर ने नहीं भी पढ़ाया वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल टीचर ने पूछा तो भी बोलिएगा कि हाँ पढ़ाया है, मतलब आपको नाम ही नहीं लेना, या फिर नाम लेना है तो आप लोग सब्जेक्ट टीचर का तारीफ कीजिएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट टीचर का बुराई करते, उन्होंने ये पढ़ाया ही नहीं ऐसा बोल देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट टीचर गुस्सा में आपका मार्क्स जो कम करते हैं वो आप लोग सपने में भी नहीं सोच पाएगा। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो आपके सब्जेक्ट टीचर है वो आपके लिए भगवान स्वरूप है, कभी भी बुराई और यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जिस दिन जिस सब्जेक्ट का होगा, फिलहाल ये वीडियो तो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आप लोग प्रॉपर हेयर कट कीजिएगा, नो स्टाइलिंग, कुछ भी स्टाइल आपको नहीं करना है, सिंपल सा हेयर कट होगा, बाल वाल उठा के बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिल्कुल डिसिप्लिन स्टूडेंट के जैसा आप लोग जाइएगा। ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेबल बोथ गर्ल्स एंड बॉयज के लिए है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं है, सभी के लिए इक्वल है। तो दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों ध्यान दीजिएगा, आप लोग एज द डिसिप्लिन स्टूडेंट जो आपका स्कूल यूनिफॉर्म होता है बिल्कुल वही पहन के आप लोग अच्छे से जाइएगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ शूज ये सब तो पॉलिश होना ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि 99% स्कूल में क्या होता है कि बच्चे को आउट ऑफ 30, 27 या फिर 28 से कम मार्क्स नहीं दिया जाता है। और इवन कोई
भी पार्टिकुलर सेक्शन में 90 to 95% बच्चे को 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा और ध्यान रखिएगा कुछ कुछ स्कूल में ऐसा नहीं होता है, बट 99% स्कूल में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसकी तो टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एक्सटर्नल टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, और जो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल टीचर पूछ सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, लीस्ट नहीं, लीस्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, LEAST, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है? तो देखिए, जब भी आपने अपने फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल किया होगा तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर, जो आपने किया होगा उससे आपको पता होगा, बहुत कुछ उससे आपने पता किया होगा। तो वहां पर एक चीज आता है जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। देखिए, लीस्ट काउंट इन शॉर्ट क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सके, द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मतलब क्या हो गया, अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखिए, बहुत सारे बच्चे स्केल यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला। तो देखिए, यहां पर आपको पता होगा कि टोटल आपका 15 बड़ा वाला लाइन रहता है, जहां पर क्या होता है, बड़ा वाला लाइन आपका इंडिकेट करता है 1 सेंटीमीटर को, और 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल 10 छोटा छोटा स्केल होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है 0.1 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो अगर आपके पास 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सभी इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लीस्ट काउंट होता है। तो इन शॉर्ट लीस्ट काउंट क्या होता है कि द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। आइयो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट की कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मैंने ऑलरेडी बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये आपको पता होगा। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये भी आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका वर्क फंक्शन। देखिए, यहाँ पर वर्क फंक्शन का क्या आपको फॉर्मूला पता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है बताइए, वर्क फंक्शन मतलब फाई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट इनटू आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो एक्सटर्नल टीचर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो सेमीकंडक्टर चैप्टर एज वेल एज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, क्या आपको याद है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा कि कौन सा 2-3 चैप्टर आपको एक्सटर्नल टीचर को बोलना है पढ़ने का, मतलब कि हम ये चैप्टर पढ़ के आए हैं, आप इनसे इस वाले चैप्टर से मुझसे क्वेश्चन पूछिए। तो वो 2 चैप्टर क्या होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सेमीकंडक्टर से भर भर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कि डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग, या फिर आपका बोलेंगे कि VI कैरेक्टरिस्टिक आप लोग मतलब कि बना के दिखा दीजिए। ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन और है, लाइक ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, नॉन ओमिक मतलब कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे। अब देखिए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग बढ़ा देंगे तो हमारा सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एरिया को भी बढ़ा सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लेंगे तो भी हमारा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन शॉर्ट समरी क्या है कि आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर और सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अगर आपके पास लैब मैनुअल होगा तो ये दोनों जो आपका चैप्टर है उसके पीछे में क्वेश्चन भी रहेगा, तो वो सब क्वेश्चन
क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोग इतना कर लेते, ये 2 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वाइवा में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसकी एश्योरिटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब भी आप लोग एक्सटर्नल टीचर के सामने जाए तो रिलैक्स रहिएगा और कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ठीक है, और वापस से बोलूँगा कि सेमी कंडक्टर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कुछ बताया था कि ये आपका यहाँ पर बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसका नेम क्या है, ये भी चीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कुछ भी डाउट है डायरेक्टली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और हाँ, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, 30 आउट ऑफ 30 आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।